नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम सभी इंतजार करते हैं प्रत्येक शुक्रवार का, जिस दिन हम आपके सवालों के जवाब जान पाएं हमारे साथ मौजूद डॉक्टर एस रंजन जी से। तो ठीक उसी प्रकार आज है शुक्रवार और आज है Q&A सेशन डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में। तो आइए इस सवाल जवाब की श्रृंखला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर एस रंजन जी का। तो जो लोग अभी हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि डॉक्टर एस रंजन जी एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, MBBS डॉक्टर हैं और इसके साथ ही साथ कॉन्शियसनेस कोच भी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सवालों को दर्शकों के ले पाएँ, तो मैं डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ। पहला सवाल आज हमें भेजा है संतोष जी ने राजस्थान से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। सर आत्मवंदन, मेरा नाम संतोष है और मेरी उम्र 47 वर्ष है। मैं राजस्थान हनुमानगढ़ से बोल रही हूँ और मैंने एक बार आपसे पहले भी एक सवाल किया था, उसका आपने मुझे जवाब भी दिया था। सर अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे ओरल लाइकन प्लानस हो रखा है लगभग 7 महीने से। इसमें बहुत समस्या है, कुछ भी खा पी नहीं सकती, मसूड़े वगैरह, पूरे मुंह की स्किन जो है वो खराब हो रखी है, खाने पीने में सब में बहुत समस्या होती है। तो सर इसका प्लीज़ मुझे आप ट्रीटमेंट बताएं। पीछे आपने मेडिटेशन के लिए भी बोला था और लगभग 3 महीने से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। और सर मेरा वेट जो है वो बहुत कम हो रखा है, 40 kg से भी नीचे हो रखा है। आपने पिछली बार कहा था कि मिलेट्स खाएं, सो मैंने 1 महीने से मिलेट्स खाना शुरू कर रखा है। तो सर क्या इससे और वेट लॉस तो नहीं होगा मिलेट खाने से? प्लीज़ आप कोई ट्रीटमेंट बताएं। धन्यवाद। जो मिलेट है वो वेट को नॉर्मल करता है, वेट को कम नहीं करता है। अगर आपका कम वेट है तो उसके लिए आप लिटिल मिलेट और कोदो मिलेट, इन दोनों का सेवन आप कर सकते हैं। ये आपकी वेट को नॉर्मल करता है ना। मिलेट जो है उसके मैकेनिज्म को समझिए थोड़ा सा, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। हमारी आंतों में जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको माइक्रोबायोम कहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा है। 500 से अधिक स्पीसीज, वैरायटी के स्पीसीज हमारे पूरे शरीर में है। तो जो मिलेट्स हैं वो एक तरह से उनका फूड होता है। मिलेट्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर बहुत स्पेशल हैं, मतलब जो भी हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं जिनमें फाइबर हैं, उन्हें सबसे अच्छा फाइबर मिलेट्स में, ये 5 मिलेट्स में होता है। वाटर सॉल्युबल नेचर का फाइबर होता है। तो ये फाइबर जो है माइक्रोबायोम्स के लिए, हमारी बॉडी के अंदर की आंतों की बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छे हैं। तो इनसे हमारा जो माइक्रोबायोम का जो सिस्टम है वो नॉर्मल होता है ना। तो वेट को ये नॉर्मल करता है, वेट को कम नहीं करता है। तो चूँकि ज़्यादातर लोग ओवरवेट के होते हैं इसलिए उनको लगता है वेट कम का है, ये वेट नॉर्मल करने की बात है। आप कोदो मिलेट और लिटिल मिलेट, 5 मिलेट्स में भी इन दोनों पर विशेष फोकस करना है। और जो लाइकन प्लानस की आपने बात करी है, लाइकन प्लानस देखिए क्या है, मिलेट खाने से आपका ये लाइकन प्लानस भी ठीक होगा। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई में, रिस्ट में, सेंटर में, चौड़ाई से सेंटर और रिस्ट लाइन से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे, यहाँ पर PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे तो ये आपके भीतर रिलैक्सेशन लाएगा। रिलैक्सेशन ज़रूरी है मिलेट के डाइट के साथ साथ। मिलेट का डाइट आपको ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेट के डाइट के साथ एक्यूप्रेशर अपनाएंगे, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए, तो आप फ़ायदा ले पाएंगे, है ना। साथ ही साथ आप PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे और Li4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, यहाँ पर आप हल्दी लगा सकते हैं। जो हल्दी है, हमारे भीतर अलग अलग तरह की ऊर्जा होती है, विंड ची, हीट ची, ह्यूमिडिटी ची, अलग अलग ऊर्जा के नाम है। तो हल्दी जो है वो बैलेंस लाती है, जो मीडियम लेवल की ऊर्जा है, जो हमारे आंतों के लिए, जो और लाइकन प्लानस है वो मुंह में है और मुंह जो है स्टमक से जुड़ा हुआ है ना, एक ही हमारी आंतों की नली एक है। तो स्टमक की एनर्जी को बढ़िया करना है और हल्दी जो है वो अच्छा करती है। Li4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दोनों हाथों में आप यहाँ पे सिर्फ हल्दी लगाएं। यहाँ को आपको मसाज करने की या कुछ दबाने की जरूरत नहीं है, बस हल्दी लगा के Li4 पे दोनों हाथों में हल्दी लगा के आप छोड़ दें। तो इससे
आपकी ओरल लाइकन प्लेनस जो है वो नॉर्मल हो सकती है। LI4 के साथ साथ हमारे पैर में है SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। SP4 को मसाज करते हुए खासकर दाहिने पैर में कुछ पॉइंट्स में राइट और लेफ्ट का फर्क पड़ जाता है। आपको SP4 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। दाहिने पैर में आपको SP4 को मसाज करना है और वहाँ पर हल्दी लगानी है। जब SP4 पर जब हम हल्दी लगाएंगे तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है और जहाँ पर भी नॉर्मल टिश्यूज़ को नॉर्मल करने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ इस आपके केस में मुंह में नॉर्मल करना है, तो वो एनर्जी नॉर्मल होने लग जाएगी और लाइकन प्लेनस जो है वो ठीक होने लग जाएगा। और ध्यान तो ज़रूरी है ही, सेल्फ लव ज़रूरी है ही, उन सभी का अभ्यास करते रहिए, आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। जैसे कि आपने बताया कि मिलेट के सेवन करने से किसी का वेट कम नहीं होता है और ज़्यादा भी नहीं होता, मतलब बैलेंस वो अपने हमारे जीवन में हमारे शरीर में लेकर के आते हैं। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि जब वो मिलेट्स खा रहे होते हैं, हेल्दी खा रहे होते हैं, तो बॉडी डिटॉक्स भी हो रही होती है, तो उस दौरान भी हो सकता है वेट थोड़ा ऊपर नीचे होता हो, तो उससे भी लोगों को ये शंका आ जाती है कि कहीं मिलेट्स खाने से तो वेट कम नहीं हो रहा। अगर कभी कम होगा भी तो वापस फिर रीगेन भी हो जाएगा जी, और वो जो रीगेन होगा वो अच्छा हेल्दी वेट रीगेन होगा, जो कि टॉक्सिन्स नहीं होंगे। तो थैंक यू सो मच सर इस सवाल के जवाब के लिए। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल हमें भेजा है मोहित जी ने, आइए इनका सवाल सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। मेरे गले में कफ सा हो रहा है बगैर खांसी के और बगैर जुकाम के, तो उसके लिए मैं सर क्या करूं? मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूं, मोहित। देखिए, जो कफ की जो समस्या है ना, कई तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। मैं पहले आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। हमारे हाथ में PC5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, अभी लाइकन प्लेनस के लिए हमने PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मैंने बताया था। PC6 से थोड़ा सा ऊपर 4 अंगुल के डिस्टेंस पे आपको ये P5 दिखाया जा रहा है। P5 और PC5 एक ही पॉइंट है। P5 या PC5 दोनों हाथों में आपको सिडेट करना है। सिडेट करने का विशेष ढंग होता है, वो समझ लें। अभी तो चित्र जो दिखाया जाए उसका फ़ोटो खींच के रख लें आप। P5 या PC5 को आपको दबा के रखना है, कंटिन्यूस प्रेशर, 1 मिनट के लिए लगातार दबाव देना है। इसको सिडेशन कहते हैं। एक्यूप्रेशर में सिडेशन और टोनिफिकेशन 2 चीज़ है, यहाँ पे सिडेट करने की ज़रूरत है। P5 हाथ में P5 होता है, पैर में भी पॉइंट होता है। मैं अभी एक ही पॉइंट बता रहा हूँ, एक ही पॉइंट पे ठीक से हम काम करें तो भी रिजल्ट आ जाएगा। P5 को जब आप कंटिन्यूस दबा के रखते हैं, तो कंटिन्यूस दबाने को बोलते हैं सिडेशन। वो उस नाड़ी के उस पॉइंट की ची को थोड़ा कम करता है। तो P5 को जब हम सिडेट करेंगे तो ये कफ की समस्या को ठीक करने लग जाएगा। उसके अलावा आप थोड़ा तुलसी काढ़ा या तुलसी की चाय थोड़ी ले सकते हैं, और ध्यान का प्रयोग तो हर जगह पे बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। दिन में 2 बार ध्यान में ज़रूर बैठा करें। PC5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और ध्यान को रेगुलर रखेंगे, आप पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे। धन्यवाद एक बार फिर से सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा करते हैं मोहित आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप PC5 पर काम करेंगे और आपकी जो समस्या है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ मेडिटेशन को नहीं भूलना है। मेडिटेशन रेगुलर करना है, जिससे कि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़े और आप बहुत जल्दी हील करने लग जाए। तो ध्यान रहे, मेडिटेशन को कभी नहीं भूलना है। मेडिटेशन लगातार डेली और जब समय मिले, जितनी बार समय मिले उतनी बार हमें करना है। तो चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले सर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि एक बार और हम, जैसे कि हम हमेशा ही हमारे व्यूअर्स को बताते हैं कि लोगों को सवाल भेजने का एक तरीका होता है, हम बताते हैं लेकिन उसके बावजूद भी डिटेल में सवाल नहीं आता। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप एक स्पेसिफिक मेथड जो है जिसको हम फॉलो करते हैं, आप एक बार हमारे व्यूअर्स को समझा दें, सो दैट वो उनको समझ पाएँ। हाँ, देखिए दोस्तों, समझिए इस बात को कि हम इस प्लेटफॉर्म पर बिना दवा आध्यात्मिक चिकित्सा की बात करते हैं। यहाँ पे कोई दवा की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप दवा लेते हैं नहीं लेते हैं इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी समस्या को अपने शब्दों में आप बताएं। अपने शब्दों में जब अपनी समस्या बता रहे हैं तो साथ में डॉक्टर क्या कहते हैं आप वो कह सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है जो आपको होती है उसको बताना है। 3 से 5 वाक्यों में अपना को सवाल पूछें। सवाल बिल्कुल छोटा, 1 लाइन में भी मत भेजें और बहुत लंबा भी ना करें। 3 सेंटेंस टू 5 सेंटेंस रीजनेबल लेंथ है। और अगर मोटापा है, मोटापा जिस व्यक्ति को मोटापा होता है उसे पता होता है, तो अगर मोटापा हो तो अपना वेट भी आप लिख कर भेजें।
अगर कोई बड़ी जांच, महंगी जांच, सीटी स्कैन, एमआरआई अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी फाइंडिंग आप बोलकर भेज सकते हैं, या अगर आपको लगता है तो मेन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट, ज़्यादा रिपोर्ट नहीं भेजनी है, आप एक रिपोर्ट जो मेन है सबसे, अगर एमआरआई या सीटी स्कैन या ऐसा कोई बड़ी और महंगी जांच हुई हो तो आप उसका फ़ोटो भेज सकते हैं। लक्षणों के आधार पे ही हमें समझ में आ जाता है कि हमें कौन से चक्रा पे, कौन सी नाड़ी पर, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है। और एक्यूप्रेशर से भी ज़्यादा हम यहाँ पर माइंड के माध्यम से हीलिंग करने की बात करते हैं, माइंड बॉडी मेडिसिन, और ध्यान से आध्यात्मिक चिकित्सा। और यह आध्यात्मिक चिकित्सा एलोपैथी से भी ज़्यादा पावरफुल है अगर हम ठीक से समझें और उसका प्रयोग करें तो। ज़्यादातर बीमारियों में, 90% बीमारियों में हमें दवाओं की या सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपने हमें समझाया, हमारे सब व्यूअर्स को बताया कि किस तरह से हमें अपना सवाल भेजना है। तो अपने व्यूअर्स को मैं भी बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से सर ने बताया, आप संक्षिप्त में अपना सवाल भेजें, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि अगर आप शॉर्ट में सवाल भेज रहे हैं तो आपकी समस्या ही रह जाए। समस्या भी बताएं लेकिन संक्षिप्त में बताएं। और इसके साथ ही साथ आप हमें अपना जो सवाल है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके साथ आपको जो सवाल भेजना है वो ऑडियो मैसेज में रिकॉर्ड करके भेजना है। और मैं आपको बता दूँ कि आपका सवाल आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि इस समय आपकी टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो दर्शकों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमें भेजा है प्रभाकर राठौर जी ने, उनका सवाल सुनते हैं। मेरे फादर की उम्र 65 ईयर्स एज है। उनका नाम प्रभाकर राठौड़ है और वो पुणे से बिलोंग करते हैं, हम पुणे में रहते हैं वो। और उनका एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर में, फरवरी में, और उनका ऑपरेशन हुआ था राइट लेग का, उनकी हड्डी ब्रोकन हुई थी। तो ऑपरेशन के बाद अभी 1 साल हो गया है, वो मतलब काठी लेके सपोर्ट लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो हड्डी है ना वो हील नहीं हो रही है वो, मतलब हाँ। तो वो मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं करते हैं, वो नॉनवेज भी खाते हैं वो। तो मैंने अभी एक पीएमसी का वीडियो देखा, उन्होंने वीडियो में उन्होंने बताया था कि कुछ प्लेट आती है, पिरामिड प्लेट करके, और वो प्लेट से उनकी हड्डी हील हुई थी। तो वो पिरामिड की प्लेट कहाँ से मैं परचेस कर सकता हूँ? कृपया थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए मुझे। देखिए, समझिए कि यहाँ पर पिरामिड की प्लेट भी तभी काम करेगी ठीक से जब हमारे पास मेडिटेशन होगा। पिरामिड अपने आप में बहुत कोई ऊर्जा जनरेट नहीं करती। मेडिटेशन में जो एनर्जी आ रही है उसको बढ़ाती है और स्टोर करती है। तो उनको तो आपको ध्यान सिखाना पड़ेगा, धीरे धीरे सिखाएं। पहले हमारे जीवन में ध्यान हो। हाँ, अगर हम रेगुलर ध्यान में बैठ रहे हैं तब हम बोलने के अधिकारी हैं। प्यार से बोलिए, बार बार बोलिए, और प्रेयर, प्रार्थना में बोलिए। प्रातः काल में जब जगते हैं, जगने के 15 मिनट के अंदर आप प्रार्थना करें कि मेरे पिताजी ध्यान में बैठें। अगर आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो आपके प्रेयर का असर होगा और धीरे धीरे वो ध्यान में बैठने लग जाएंगे। जब वो ध्यान में बैठ रहे हों, चाहे थोड़ा बहुत ही बैठ रहे हों, तब आपको पिरामिड से आप एनर्जी हीलिंग ले सकते हैं। आप अपने नियरेस्ट पिरामिड मेडिटेशन सेंटर को पता करें, हमारे नंबर पर फ़ोन करके आप पता ले सकते हैं और वहाँ विजिट करें। वहाँ पर आपको लोकल में आपको मिलेगा, ऑनलाइन से भी मिल जाता है, लेकिन लोकल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपकी थोड़ी बातचीत भी हो पाएगी, थोड़ा कंसेप्ट भी थोड़ा समझना है ना। जब हम किसी चीज़ का उपयोग करना सीखते हैं तो हमें कुछ जानकारी लेनी होती है। और यहाँ पर आपने जब सवाल भेजा है कि हड्डी ठीक से नहीं जुड़ी है, तो मैं आपको थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूँ। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बहुत अच्छा काम करता है अगर हम उसे रेगुलर करें तो। हमारे हाथ पर साइड में यहाँ पे SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब हम मुट्ठी बांधेंगे, मुट्ठी बांधने पर जहाँ पे नुकीला हिस्सा बन रहा है वहाँ पर आप हाथ उंगली रखें और फिर खोल दें। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, ये SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है दिन में 3 बार 2-2 मिनट के लिए। और इस SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मसाज करते हुए आप यहाँ पे 2 मिनट का मसाज करने के बाद मुट्ठी बांधा, नुकीला पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर आप खोले, ये पॉइंट है, अंगूठा रख के इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2 मिनट के लिए दबाएं। 2 मिनट दबाने के बाद आप यहाँ पर हल्दी लगाकर छोड़ दें दोनों हाथों में।
तो ये SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का जो मसाज करेंगे, इससे हमारे बोन के जो हीलिंग है, रिकवरी है, वो फास्ट होती है ना। और थोड़ा सा उनको ताड़ासन थोड़ा सा सिखाइए। योगा में ताड़ासन होता है, अपने आपको हम थोड़ा ऊपर खींचते हैं, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे या किसी योग टीचर से पूछ लीजिए। तो ताड़ासन करने का अभ्यास जो है, यह भी उनकी घटने को जो है हीलिंग करने में फ़ायदा देगा। SI3 करने से, ताड़ासन करने से और थोड़ा मेडिटेशन जोड़िए, फ़ायदा हो सकता है। आप ठीक हो जाएंगे पिताजी आपके। सर यहाँ पर मेरा आपसे एक प्रश्न है, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका जो बोन थी वो ब्रोक हुई और उसके बाद में ऑपरेट हुआ और अब वो हीलिंग हो रही है, लेकिन इतना फास्ट नहीं हो रही। क्या हीलिंग का इतना स्लो डाउन होना कहीं किसी मेंटल चीज़ से कनेक्ट कर रहा है, या साइकोसोमेटिक लेवल पर हम कैसे समझें इसको कि वहाँ पर क्या रीज़न है कि बोन हील नहीं कर पा रही? साइकोसोमेटिक रीजन, मेंटल रीजन, मानसिक कारण हर एक बीमारी में, हर एक सिचुएशन में है जी, है ना। यहाँ पर देखिए, जो बोन जुड़े हैं, बोन तो जुड़ गई है, छड़ी से चल पा रहे हैं, लेकिन वो ठीक से नहीं जुड़ी है ना। माल फॉर्मेशन हो गया है, डिसफॉर्मिटी हो गई है बोन में, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, हमें एक बात ये समझनी है कि हड्डी ठीक से नहीं जुड़ी है ना। मेरी ज़िंदगी जो है वो ठीक से नहीं चल रही है। जो बोन होता है, बोन एक हमारे शरीर में सबसे कोर में है, सबसे सेंटर में है। हमारे बॉडी का जो मेन स्ट्रेंथ है, जो हम बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बोन का काम है। तो बोन की जब हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर साइकोसोमेटिक रीजन है कि हमारा जो कोर है वो जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो अफर्मेशन जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। जीवन की हर एक परिस्थितियों में हमें इस विचार व्यवस्था को रखना चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी को, अगर हम कर्म सिद्धांत को, कार्य कारण सिद्धांत को, हमारे विचारों से ही हमारी नियति बनती है, हमारा स्वास्थ्य बनता है। इन कंसेप्ट को अगर हम समझ लेंगे, भगवत गीता में भी बात आती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो जान पाएंगे कि लॉन्ग टर्म में हर एक अनुभव हमें सोल जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में होता है ना। तो ये देखना है कि कुछ भी अगर हमारे फेवर में चीज़ नहीं हो रही है, तो वहाँ पे हमें सीखना क्या है। यहाँ पर विश्वास करना सीखना है। जो डिवाइन पावर है, जिस पर हमारा लाइफ चलता है ना, उस पर श्रद्धा रखना सीखना है, विश्वास करना सीखना है कि मुझे हेल्प मिलेगा, डिवाइन के द्वारा, भगवान के द्वारा मुझे हेल्प मिलेगा और मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊंगा, है ना। जो हमारे भीतर का पॉजिटिव थॉट्स की कमी होती है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा कम है, तो उसकी वजह से ये बोन ठीक से नहीं जुड़ पाई है। अफर्मेशन के प्रयोग करने से परिवर्तन एपिसोड है, पहले आप देखिए, फिर आप पिताजी को दिखाइए ना। हम दूसरों को वही हम बोल सकते हैं जो हम खुद किए हुए हों। अगर हमने किसी कंसेप्ट को अभी नहीं समझा है और हम सिर्फ वीडियो दिखाकर पिताजी को समझाना चाहेंगे, तो वो बात नहीं बनेगी। पहले थोड़ा हमें अच्छे से समझना चाहिए, हम थोड़ा अधिक समय दें समझने के लिए। तो परिवर्तन एपिसोड्स हैं हमारे PMC हिंदी पर, यू कैन हील योर लाइफ पर 15 वीडियो की सीरीज है, उनको बारी बारी से देखेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग के तरीके को वहाँ पर आप सीख जाएंगे कि हमें क्या, कैसे पॉजिटिव होना है। एक विचार मैंने आपको बता दिया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। इस विचार को बार बार बोलते रहना है, सोचते रहना है। ये विचार अगर मन में बैठ जाएगा तो हमारी हीलिंग यहाँ पर फास्ट हो जाएगी। हमें कहने की ज़रूरत है, आप अपने फादर के साथ में PMC हिंदी देखिए, आप खुद देखिए, अपने फादर को दिखाइए और फिर मेडिटेशन में भी बैठना शुरू कीजिए। तो इसके साथ ही आप अपने अंदर भी अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करेंगे और इसके साथ ही साथ जब आप अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो फादर हैं वो महसूस कर पाएंगे। तब आप दोनों मेडिटेशन में बैठेंगे तो बहुत जल्द ही वो भी हील हो पाएंगे, वो भी ठीक हो पाएंगे। तो आशा है आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। इन सभी चीज़ों को आप अपनाएंगे, बहुत जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे, आपके फादर ठीक हो जाएंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी रिकवरी में काम किया और किस तरह से PMC हिंदी डॉक्टर से पूछो ने उनकी मदद की। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अब आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है प्रियंका दुबे जी ने, तो आइए सर उनका सवाल सुनते हैं। मेरा नाम प्रियंका दुबे है, मेरी एज 44 ईयर्स है और मैं गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मुझे सर बार बार UTI हो जा रहा है और इसका कारण बताएं कि वैगिनल इन्फेक्शन है, इसलिए बार बार UTI हो रहा है। दवा हो रही है लेकिन फिर हो जा रहा है, क्या करना चाहिए? सर क्या यहाँ पर सेल्फ लव की कमी है? डेफिनेटली
यूटीआई में, गायनी प्रॉब्लम में सेल्फ लव का बहुत बड़ा रोल है। जी। सेल्फ लव, सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट, ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव से मिलते जुलते कई सारी चीज़ें हैं। जब हम लुई हे को प्रॉपर पढ़ेंगे, जी। उस पर कॉन्टम्पलेट करेंगे, चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे हमें बात समझ में आने लग जाएगी कि हमें सेल्फ लव को कैसे बढ़ाना है। यहाँ पे सेल्फ लव का तो बहुत बड़ा रोल है। तो सेल्फ लव बढ़ाइए, साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट का सहारा लीजिए। हमारे हथेली में मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच में जो हथेली का ये जो जगह है, दोनों हाथ में आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को, इस एरिया को दबाना है। 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाया करें। और यहाँ पर दबाने के बाद आप यहाँ पर काला रंग लगा सकते हैं, ब्लैक कलर। अगर आप इस जगह पर लगा लेते हैं तो दोनों हाथों में लगाना है, तो यह भी यूटीआई में आपको हील करने में फ़ायदा करेगा। साथ में साथ और भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे घुटने के पास अंदर की तरफ, SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे बहुत लोगों को बहुत दर्द मिलता है। आराम से कीजिएगा, धीरे से कीजिएगा शुरुआत में। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट दूसरों से नहीं करवाना है, खुद से ही करना है। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से आपकी हीलिंग होगी। दोनों पैरों में करेंगे इसे। SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली, उसके बेस पर UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। पैर की छोटी उंगली के बेस को मसाज करना है। जब पैरों की उंगली के बेस पर UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको जब मसाज करेंगे, वहाँ पर आपको काला रंग, आपको फोटो दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच के रख लें। इस UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आपको ब्लैक कलर भी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा मसाज कर लें और उसके बाद फिर आप काला रंग, वाइट बोर्ड मार्कर, नॉर्मल स्केच जो होते हैं वो थोड़े पतले चलते हैं, ये थोड़े मोटा है। तो वाइट बोर्ड मार्कर जो है UB66 पर मसाज करने के बाद दोनों पैरों में आप ये ब्लैक कलर वहाँ पे लगा लें। और SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो घुटने के अंदर की तरफ है, दोनों घुटने में करना है SP9 को। तो SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे, UB66 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट का करते हैं तो ये हमें हीलिंग में आपको हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ट्रस्ट भी बढ़ाना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, तो इससे आपको हीलिंग हो जाएगी। जी, तो प्रियंका जी, आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी चीज़ों को आप अपनाएंगे और SP6 पर काम करेंगे, UB66 पर काम करेंगे और आप अपने साथ ही साथ सेल्फ लव पर ज़रूर काम करिएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि आप एक महिला हैं और महिलाओं में सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस की भावना सबसे ज़्यादा होती है। अपने बच्चों के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए सब चीज़ हम सेक्रीफाइस कर देते हैं। घर में कोई चीज़ बनी है, अगर कोई थोड़ी कम चीज़ बनी है, कोई चीज़ कम रह जाती है, हम सोचेंगे हमारे बच्चे खा लें, हम सोचेंगे हमारे हस्बैंड खा लें, हम सोचेंगे पिताजी खा लें, लेकिन हम कभी भी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो हमें अपने आप को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम जब अगर हमारी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब होती है, हम एक पाँव पर खड़े होकर उनकी सेवा करने में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तब हम ये सोचें कि थोड़ा रेस्ट कर लें। हमें लगता है कि नहीं, खाना कौन बनाएगा, इनका ख्याल कौन रखेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तो वहाँ पर भी हमें ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें, सेल्फ लव को बढ़ाएं। आशा है कि आपकी समस्या बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी और आप हमें ज़रूर बताएंगे कि सेल्फ लव ने और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ने आपके जीवन में क्या कमाल किया और कैसे आपकी समस्या जो बार बार आ रही थी वो ठीक हो गई। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है नेहा जी ने, तो आइए सर इनका सवाल सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मेरी मम्मी की उम्र 56 साल है। उनको घुटनों की प्रॉब्लम है। उनको बहुत टाइम पहले एक घुटने पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उनको बोला था कि उनकी एक घुटने की हड्डी बाहर हो चुकी है। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि दोनों घुटनों में ग्रीस खत्म हो चुका है, डॉक्टर ऐसे बोलते हैं, और उनकी हड्डियों में गैप है। इतनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है कि डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया है कि घुटने चेंज कर लो। क्या इन सब के अलावा कोई और तरीका है जिससे मेरी मम्मी के घुटने ठीक हो सकते हैं? मेरी मम्मी का वेट 60 kg है, तो हेल्प कीजिए डॉक्टर। नेहा जी, बहुत सारे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपनी मदर के घुटनों को ठीक करवा सकते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, एक हमारे पैर में LV3 और एक हाथ में LU5। जो हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो कोहनी पर है, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करेंगे। ये जब हाथ को हम खुला रखेंगे तब ये कोहनी के ऊपर है। हाथों को मोड़ के नहीं रखना है, जब एक्यूप्रेशर पॉइंट कर रहे हो हाथों को खुला रखना है नॉर्मल हाथ में। दोनों हाथ में इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं, यहाँ पर दर्द ज़रूर मिलेगा। रोज़ आप इसको 2-2 मिनट दिन में 3 बार, 3 से 5 बार दबाएंगे तो धीरे धीरे आपको यहाँ पर दर्द कम होगा। जब यहाँ पर दर्द कम होगा तो घुटने भी ठीक होने लग जाएंगे। भीतर जो ग्रीस डॉक्टर कह रहे हैं ख़त्म हो गया, ये एक आपने एक बहुत अच्छा समझ गई है बात। आप बोलेंगे डॉक्टर कह रहे हैं, मतलब वो बात सच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये एक अच्छा तरीका है सवाल पूछने का और मन में सोचने का। तो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से हमारे हाथ में और पैर में LV3 पैर का अंगूठा और उसके बगल की उंगली के बीच में होता है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रख लीजिए। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कीजिए। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से, LU5 को जो कोहनी पे था उसको मसाज करने से ग्रीस अगर ख़त्म भी हो गया था तो वापस बनने लग जाएगा। एनर्जी जब नॉर्मल होगी तो फिजिकल पैरामीटर भी नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन धैर्य के साथ आपको करना पड़ेगा। दिन में 3 बार और अच्छे से करिए। साथ ही साथ थोड़ा सा अपने भोजन में भी बदलाव लाना पड़ेगा। देखिए, जहाँ पे ऑपरेशन की नौबत आ गई है, मतलब शरीर का अंदर का सिस्टम, बाकी और सिस्टम भी शायद ठीक नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर मिलेट खाना, कोई भी बीमारी जब थोड़ी गहरी स्तर पे हो तो मिलेट्स जो हैं, 5 तरह के मिलेट्स होते हैं, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, लिटिल और फॉक्सटेल। ये अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है। इनके अलग अलग रेसिपीज़ आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। सबसे मेन है खमीर, जिसको साउथ इंडिया में अम्बली कहते हैं। ये कर्नाटक के डॉक्टर खादरवली सबसे ज़्यादा पॉपुलर कर रहे हैं, तो अभी उधर ही इसकी उत्पादन ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी खेती कहीं भी हो सकती है। अगर बात समझ में आ जाए, गेहूं और चावल से कई गुना ज़्यादा अच्छे ये 5 मिनट्स हैं। तो 5 मिनट्स की खमीर का खाना शुरू जब करेंगे तो आप जो बॉडी है वो भीतर से ठीक होने लग जाएगी, और अगर ग्रीस ख़त्म भी है तो भी बन जाएगी। तो ध्यान तो साथ में करना ही है। दिन में 2 बार ध्यान में बैठना चाहिए, चाहे जितना भी लगता है। धीरे धीरे अभ्यास से ध्यान जो है वो बढ़ने लग जाता है। अच्छे मेडिटेशन म्यूजिक का यूज करें। यूट्यूब पे जाकर मेडिटेशन म्यूजिक PMC हिंदी डालें, आपको अच्छा म्यूजिक मिल जाएगा। म्यूजिक के साथ ध्यान में 2 बार बैठेंगे, LV3 LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट में मसाज करेंगे और मिलेट डाइट्स को लेंगे, तो घुटने का जो ऑपरेशन जिसे डॉक्टर कह रहे हैं, ज़्यादा संभावना है कि वो ठीक हो जाएंगे। जी सर, तो जैसा कि आपने बताया कि नी रिप्लेसमेंट के लिए जो बोला जा रहा है, उस पर जाने से पहले क्यों ना, और इनका भी मंशा यही रही होगी कि इनको ना जाना पड़े, तो ये हमसे आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो मेडिटेशन को हम अपने जीवन में अपनाएं, इन सभी चीज़ों पर काम करें, तो हो सकता है कि नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता ही ना पड़े। 90% 95% चांसेस हैं कि इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें मेडिटेशन पर काम करना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करना है और अपने मन की स्थिति पर काम करना है, और मिलेट्स खाना है। मिलेट्स खाना है, जिससे कि हमारी बॉडी डिटॉक्स भी होती रहे और हमारे शरीर में अच्छे पोषक तत्व भी मिलते रहें, जिसकी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि नी में इनको प्रॉब्लम हो रही है। आशा करते हैं कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने जो डाइट में, अपनी मदर की डाइट में आप ऐड करेंगे, मिलेट्स को ऐड करेंगे। इसके साथ ही साथ मेडिटेशन का, जैसा कि सर ने बताया, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। दिन में 2 बार मेडिटेशन ज़रूर करें। और हम सभी की आशा है, उम्मीद है कि आपको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता ना पड़े। और एक बार फिर आप हमें ज़रूर मैसेज करके बताइएगा, कॉल करके बताइएगा, या फिर ऑडियो मैसेज भेजकर हमें ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से मेडिटेशन ने आपके जीवन में जादू की छड़ी घुमाई और आपकी जो मदर हैं उनकी नी की प्रॉब्लम समाप्त हो गई, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है नीता पाटिल जी ने, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम नीता पाटिल है और मेरी उम्र 31 ईयर है और मुझे 1 महीना पहले सर्दी हो गया था और उसके बाद मैंने थोड़ा आयुर्वेदिक औषध लिया था मूल व्याधि के लिए।
उसके बाद मुझे थोड़ा-थोड़ा स्मेल आता था, लेकिन अभी पास्ट 15 डेज़ से मुझे कोई स्मेल नहीं आ रहा है। मतलब कोई कोविड वगैरह नहीं है, फिर भी मुझे स्मेल नहीं आ रहा है और टेस्ट भी थोड़ा-थोड़ा चला गया है। उसके क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं? या फिर ध्यान से वो हम स्मेल और टेस्ट रीगेनिंग कर सकते हैं क्या? यही पूछना था। ध्यान से हर एक चीज़ नॉर्मल होती है, हर एक चीज़ ठीक होती है। तो यहाँ पर जो टेस्ट कम आ रहा है, स्मेल कम आ रहा है, बीमारी एग्जैक्ट क्या है पता नहीं है, लेकिन हम लक्षण के आधार पर बात को समझें कि अगर स्मेल नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो नाक में सप्लाई होने वाली जो फेफड़े की नाड़ी है उसमें हो सकता है कोई डिफेक्ट हो गया, कुछ ऊर्जा की कमी हो गई है। जो स्वाद है हमारे जिह्वा पे, जीभ पे, मुंह में जो स्टमक की नाड़ी जा रही है उसमें कोई ब्लॉकेज हो गया होगा। तो ध्यान में आप बैठते रहिए, ध्यान में बैठने से एनर्जी बढ़ती है और नॉर्मल होता है। आप एक्यूप्रेशर पॉइंट का साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट। LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट, LU स्टैंड्स फॉर लंग, लंग मेरिडियन। लंग मेरिडियन हमारे अंगूठे के लाइन से गुजर रही है, कलाई पे ये LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप समझ लीजिए। इस LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में मसाज करना है, 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करना है। और दिन के समय इस LU9 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी का गाढ़ा लेप पानी में घोलकर वहाँ पे लगा दें और 2-3 घंटे से लेकर 5 घंटे के लिए वहाँ पे छोड़ दें। जब हल्दी है तब मसाज करने की जरूरत नहीं है, जब हल्दी नहीं है तो 24 घंटे में आप उसको 3 से 5 बार मसाज कीजिए। तो LU9 को मसाज करने से जो फेफड़े की, लंग की नाड़ी है उसमें ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। साथ ही साथ आप LI20 का मसाज कर सकते हैं। नाक के पास में ये LI20 है, इसका हमें ऐसे ऑब्लिक डायगोनल में मसाज करना है। नाक के जस्ट कोने पे ये LI20 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। LI20 एक्यूप्रेशर पॉइंट और LU9 दोनों ही करना है। और LI20 के अलावा एक और अच्छा पॉइंट है HT3। HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे चिक बोन पर जस्ट नीचे होता है यहाँ पर। तो इस HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जिसका दूसरा नाम, एक निक नेम है फेशियल ब्यूटी पॉइंट, हाँ ना, ये HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम दोनों साइड में अप एंड डाउन मसाज करेंगे तो इससे भी हमारे इस रीजन में एनर्जी जो है वो नॉर्मल होने लग जाएगी। स्मेल जो है वो और टेस्ट दोनों में प्रभाव पड़ेगा। एनर्जी, नाड़ी की एनर्जी अगर ठीक हो जाए तो बीमारी ठीक हो जाती है। जो दवा, हम इस प्लेटफॉर्म पर दवा रिकमेंड नहीं करते, दवा की कोई बात नहीं करते, तो दवा जो भी आप ले रहे हैं उसका जिक्र अपने सवाल में करना जरूरी नहीं था। बस अपने लक्षण ही पूछा करें इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। LU9, LI20, HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें, साथ में ध्यान का अभ्यास करते रहें, आप कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल सर, इसी के साथ अब बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है ज्योति जी ने, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, मेरा नाम ज्योति है। मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। मेरी एज 46 इयर्स है। मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट फ्यू मंथ से मेरा स्टमक बहुत डिस्टर्ब रहता था। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद, सारे टेस्ट कराने के बाद सब नॉर्मल आया। धीरे धीरे वो कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हुआ और कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुझे बहुत सारे फिशर्स हो गए नीचे, जो बहुत पेनफुल रहते हैं। बहुत सारे मेडिकेशन और गर्म पानी में बैठना और काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी लिया है, वैसे उसको लेने के लिए अभी 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन आराम नहीं आ रहा है। सो आई जस्ट वांटेड टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। पेट की सभी समस्याओं के लिए मिलेट बहुत फ़ायदेमंद है। पहले पेट आपका ख़राब हुआ, मेडिकल टेस्ट में कोई चीज़ पकड़ में नहीं आई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम थी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो रही होगी। जो हमारे मेडिकल टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट हैं, वो हमेशा बीमारी को नहीं पकड़ पाते हैं। जो एनर्जी के लेवल पे जो प्रॉब्लम होगी वो तो किसी भी अल्ट्रासाउंड पे, CT स्कैन पे पता नहीं चलती ना। तो अब जो है क्या करना है, अब हमें मिलेट्स खाना शुरू करना है। मिलेट्स का खमीर, अम्बली खाना शुरू करना है। 5 तरह के मेन मिलेट्स हैं: ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, लिटिल, फॉक्सटेल। इसका आप फोटो खींच लीजिए, अमेजन पे अवेलेबल है।
इनको मंगाइए, इनका खमीर अम्बली खाइए, इनका खिचड़ी खा सकते हैं, इनका कई सारा आइटम बनता है। मिलेट की अम्बली खमीर आप अगर खा रहे हैं तो आपका फीसर जो है वो ठीक होने लग जाएगा। साथ ही साथ आपको अपने मन पर भी काम करना है और उसके लिए आप हमारे परिवर्तन के सभी 15 वीडियोज़ देखिए। परिवर्तन एपिसोड्स में यू कैन हील योर लाइफ के ऊपर 15 वीडियो बनाए गए हैं। सभी वीडियो एक से बढ़कर एक हैं। आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि हमें खुद पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कैसे काम करना है, अपने जीवन में सेल्फ लव कैसे बढ़ाना है। जो हमारा विश्वास हमारे भीतर अगर ऐसी नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा है, मेरा लाइफ बैलेंस नहीं है, तब हमारी लाइफ में डाइजेस्टिव सिस्टम की अलग अलग समस्याएं होती हैं। कॉन्स्टिपेशन था, जो फिशर बना, सभी में आपको सेल्फ लव का अफर्मेशन, मिरर वर्क, आईने के सामने जब भी जाते हैं तब अफर्मेशंस, ये बहुत अच्छे काम करते हैं। जब भी आईने के सामने जाएं, बोला करें मैं स्वयं से प्यार करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे सिखाने के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। और भी कई सारे अफर्मेशंस हैं जो आपको परिवर्तन देखने से समझ में आएगा। आप बुक पढ़ना चाहें, यू कैन हील योर लाइफ, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। मन पे काम करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे और मिलेट्स खाएंगे तो बिना दवा भी आप ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। तो आप बढ़ेंगे इसके साथ ही अगले सवाल की, और अगला सवाल हमें भेजा है अपर्णा जी ने। इनकी बेटी का ये सवाल है, इनकी बेटी को जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसका सवाल है, तो आइए सुनते हैं इनका सवाल। हेलो, मैं कोलकाता से अर्पणा शाह बोल रही हूँ। मेरी बेटी को यूट्रस में ट्यूमर है जो मल्टीपल फाइब्रॉइड्स डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर कह रहे हैं एनी हाउ इसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो कंसीव नहीं कर पाएगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिससे मैं हीलिंग भी कर रही हूं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मैं क्या करूं जिससे मेरे बच्चे को मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाऊँ। धन्यवाद। अपर्णा जी, हमारे शरीर की जो बनावट होती है वो 5 तलों पर होती है। अन्नमय कोश भौतिक शरीर का लेवल, प्राणमय कोश ऊर्जा का लेवल, मनोमय कोश मन का लेवल, विज्ञानमय कोश कर्मा का लेवल, है ना, फिर आनंदमय कोश आता है। तो हीलिंग जब हम करते हैं तो वो सिर्फ ऊर्जा के लेवल पे ही काम कर सकती है। हम किसी को बस ऊर्जा भेज सकते हैं, हम किसी का माइंड को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी का कर्मा नहीं बदल सकते। हीलिंग के अपने लिमिटेशंस हैं, समझिए। PSSM में हम जोर देते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा करना। जिसको प्रॉब्लम है उन्हें खुद मेडिटेशन में बैठना है। जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, मन शांत होगा तो धीरे धीरे माइंड भी पॉजिटिव होने लग जाएगा। माइंड पॉजिटिव होने के लिए भी सजग होंगे, और ध्यान में बैठने से हमारे कर्मा भी कटते हैं, और मन शांत होता है तो हम अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो उससे भी कर्मा कटते हैं। हम तो हमारे भीतर हेल्पिंग नेचर, लविंग नेचर बढ़ जाता है ना। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो हर एक स्तर पर काम करता है। जिसे प्रॉब्लम है अपनी बेटी को ध्यान बताइए, साथ में ध्यान करने के लिए बैठिए। दिन में 2 बार आधे घंटे के लिए ध्यान शुरुआत कीजिए। जब धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़े तो 1-1 घंटे बैठना चाहिए। ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ठीक से समझ कर करेंगे तो। भले डॉक्टर बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, बहुत संभावना है कि बिना ऑपरेशन भी ठीक हो जाएगा। तो एक तो सबसे बेसिक बात है कि ध्यान को समझने की, लाने की, बढ़ाने की ज़रूरत है ना। हीलिंग उतना रिजल्ट नहीं लाता है। अब ट्यूमर की बात है ना, गहरा काम करना पड़ेगा। ध्यान के अलावा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे थोड़े काम करने हैं। पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट SP4 और SP6, हमारे हाथ में है ST7 और पैर में SP4 SP6। ये तीनों एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करना है। ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे तो इससे हमारे भीतर खुशी का लेवल बढ़ता है। ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हर एक तरह के ट्यूमर में ये बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ पर दबाने पर दर्द नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाना है। और यहाँ पर लाल रंग लगाना है। लाल रंग जो है वो ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। ST7 पे 2 मिनट दबाने के बाद
आप लाल रंग के व्हाइट बोर्ड मार्कर से यहाँ पे रंग लगा दें और 6 घंटे के लिए छोड़ दें ना। पानी से ये धुल जाता है, हाथ धोएंगे हट जाएगा। दोनों हाथ में HT7 पे लगाना है। HT7 हाथ में करने के अलावा हमारे अपने पैर पे SP4 और SP6 दो एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आपको मसाज करना है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दर्द मिलता है, SP6 पे भी कभी कभी दर्द मिलता है। दोनों पैर में आपको SP4 और SP6 चित्र दिखाया जा रहा है, चित्र समझ लीजिए। एंकल से टखने के जॉइंट से 4 अंगुल ऊपर SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इसको मसाज करना है 2-2 मिनट दिन में 3 से 5 बार। और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी आपको मसाज करना है। SP6 और SP4 दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे आप हल्दी लगाया करें। पहले 2 मिनट के लिए दबा दें, दिन में कभी भी, सुबह के बाद कभी भी आप यहाँ पर हल्दी लगा दें, दोनों ही पैर में, दोनों ही पॉइंट पे, SP4 पे और SP6 पे। हल्दी जो है वो 6 घंटे के लिए रखना है। 6 घंटे के बाद पानी से धोते हटा लें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे जब आप मसाज करेंगे और हल्दी लगाएंगे, इससे जो नाड़ियां हैं वो स्वस्थ होंगी, नाड़ियों का ब्लॉकेज दूर होगा। और जब नाड़ियों का ब्लॉकेज दूर हो तब हीलिंग प्रॉपर होती है। और साथ ही साथ मनोमय कोश 5 लेवल बताए गए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, कर्मों का लेवल। तो मन पर काम करने के लिए अफर्मेशन करना पड़ेगा आईने के सामने। परिवर्तन के एपिसोड्स आप देखें, यू कैन हील योर लाइफ के ऊपर 15 वीडियो का एपिसोड है। सभी को बारी बारी से देखना है, एक दिन में एक ही देखना है। कॉपी पेन लेकर अगर बैठ कर देखें तो अच्छा है। जो अच्छा पॉइंट लगे उसको पॉज करके उसको लिख लें। और जब आईने के सामने जाएं तो अफर्मेशंस करें। 1-2 अफर्मेशन मैं बता देता हूँ, बाकी आप वीडियोस देखेंगे तो समझ में आएगा। हमें खुद से प्यार करना सीखना है। हर एक समस्या में सेल्फ लव का रोल अक्सर होता है और ट्यूमर में तो ज़रूर है। अपने आप से प्यार करना सीखना है, अपने आप के प्यार को बढ़ाना है, अपने आप को रेस्पेक्ट करना है, अपना केयर करना सीखना है। आईने के सामने जाएंगे अपनी आंखों में देखते हुए खुद से बोलना है, मैं खुद से प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ। बार बार बोलेंगे तो धीरे धीरे सेल्फ लव की भावना पैदा होने लग जाएगी। हम अपना जेन्युइन केयर करने लग जाएंगे। और जब हम अपना केयर करेंगे तो बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे, इमोशन लेवल पे, हर एक लेवल पे हम अपने नीड्स को समझेंगे और उसे प्रॉपरली फुलफिल करेंगे। जब हम अपने नीड्स को नहीं समझते हैं तो हम उसे इग्नोर कर जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हम मुझे अपने इमोशन को हेल्दी रखने के लिए, प्रॉपर रखने के लिए क्या करना है। जब सेल्फ लव करेंगे और साथ में आप ध्यान भी अभ्यास कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ क्या करना है, कैसे इमोशन लेवल पे अपने आप को हेल्दी रखना है। तो एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, सेल्फ लव, इन सभी का प्रयोग करेंगे। और मिलेट्स भी आप भोजन में जोड़ सकते हैं। इन सभी का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल गारंटी है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा समय, 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के समय लग सकता है। जल्दबाजी तो इस तरह के केसेस में जहाँ पे भी ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया वहाँ पर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का समय तो लगेगा। धैर्य के साथ कीजिए, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, बेटी ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा है कि अपर्णा जी को इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इन सब चीज़ों को अपनाएंगे, हमें आशा है और पूरी उम्मीद है कि आपकी बेटी के जो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, जो ट्यूमर्स हैं, वो ठीक हो जाएंगे। आप ध्यान लगातार कीजिए और सेल्फ लव की प्रैक्टिस उन्हें ज़रूर कराइए। परिवर्तन सीरीज़ हमारी है जिसमें हम सेल्फ लव पर बात कर रहे हैं। लुई एल्हे ने अपना कैंसर हील किया है, तो ट्यूमर भी हील ज़रूर हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, अफर्मेशंस के साथ। और इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आप सर्च करेंगे परिवर्तन सीज़न 5, तो उसमें आपको परिवर्तन के लुई एल्हे की जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ पर पूरे 15 एपिसोड्स मिल जाएंगे। आप जैसे कि सर ने बताया, आप हर रोज़ एक एपिसोड देखें, पेन पेंसिल लेकर ज़रूर बैठें और उसकी एक्सरसाइज अपने जीवन में डेली ज़रूर ऐड करें। तो इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है सुषमा जी ने, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। जी, मेरा नाम सुषमा बालूजा है। मेरी एज 53 इयर्स है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मास्टर्स, मेरे को पैरों में काफ़ी तकलीफ है। इधर कुछ समय से, पहले नहीं थी, इधर कुछ समय से हो गई है। पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आती है और ऊपर तक आ जाती है, घुटनों तक आ जाती है।
मतलब कि घुटने मोड़ने मोड़ने में भी बहुत दिक्कत होती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। जी, देखिए घुटनों में जो सूजन की आप बात कर रहे हैं, तो घुटनों के लिए अभी हमने LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को देखा था, वही LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर भी काम आएगा। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर के अंगूठे और बगल की उंगली के बीच में होता है। इस LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। वैसे LV3 के अलावा भी GB41, ST36 कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, लेकिन LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट में सबसे ज़्यादा दर्द मिलता है। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। मेडिटेशन में से जब बाहर आते हैं तो उस समय LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज ज़रूर करें, है ना। मेडिटेशन में हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई एनर्जी के साथ अगर आप LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा मिलने लग जाएगा। साथ ही साथ अपने माइंड पर, सबकॉन्शियस माइंड पे भी काम करना है। हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना है। हमें यह सोच रखना है कि जीवन में हम हमेशा आगे बढ़ते हैं। अगर आत्माओं की यात्रा को, अगर हम सभी मूल रूप से आत्मा हैं, है ना। शरीर तो ऊपर का एक आवरण है। तो आत्मा के तौर से अगर हम अपने आप को, अपने जीवन को समझना चाहें, आत्मा की जर्नी को ध्यान में रखें, तो हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं। हम लगातार आगे ही बढ़ते हैं, कभी हम पीछे नहीं जा सकते, कभी हम रुक नहीं सकते। बस आगे बढ़ने की गति क्या होगी वो हमारी सजगता पे और समझदारी पर निर्भर करता है, हमारे ध्यान पर निर्भर करता है। तो जब हमारे मन जीवन में ऐसा कोई कंसेप्ट आ जाता है कि मेरा लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ में कोई प्रगति नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, इस तरह का अगर विचार हो, थोड़ा अपना चिंतन कीजिएगा। अगर इस तरह का विचार हो या कोई मिलता जुलता कोई नेगेटिव विचार, तो वो उन विचारों को छोड़ना है। पॉजिटिव विचार ये बैठाना है, जीवन में जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए, LV3 के अलावा जो पैर की जो छोटी उंगलियां हैं, बीच के दो उंगलियां, उनका मसाज करने से भी आपके ये चीज़ें ठीक होंगी। LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, पैर की छोटी उंगलियों में बीच के 2 उंगलियों का मसाज करते हुए आप इस अफर्मेशन को दोहराएं, मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। जीवन में हम हमेशा आगे ही बढ़ते हैं, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जो हो रहा है मुझे सिखाने के लिए हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लर्निंग पर, सोल जर्नी में हमें अपने सोल लर्निंग, सोल लेसन पे फोकस करना है। सोल लेसन्स पर फोकस करेंगे, लर्निंग पर फोकस करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपकी समस्या ज़रूर ठीक हो जाएगी। दिन में 2 बार ध्यान में बैठने का अभ्यास ज़रूर बना कर रखें। पूर्णिमा के दिन थोड़ा 3 घंटे हम ध्यान में बैठने के लिए बोलते हैं, अगर हो सके तो बैठिए। कोशिश करेंगे तो बैठने लग जाएंगे। हम 1-1 घंटे का 3 शिफ्ट में कर सकते हैं, हम 1.5 घंटे का 2 शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर लगन लग जाए तो एक ही बार में भी 3 घंटे का शिफ्ट में बैठ सकते हैं। पूर्णिमा को थोड़ा ज़्यादा ध्यान में बैठना चाहिए, बाकी दिन में 2 बार ध्यान में बैठिए। रेगुलर ध्यान में बैठने से, एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से, अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग लाने से आप नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ेंगे इसके साथ ही अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है सविता जी ने कर्नाटक से, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। My name is Savita, age is 35 and my health problem is body pain, stiffness, knee pain, walking problem, depression and anxiety. बहुत सारी समस्याएं इन्होंने एक साथ एक धारा प्रवाह में बोल दी। देखिए सरिता जी, थोड़ा सा ना अपनी समस्या को थोड़ा डिस्क्राइब करते ना 2-3 सेंटेंस में थोड़ा भेजना चाहिए अपना सवाल। लेकिन चलिए, आपकी बातों में इससे समझ में आया ना, जो आपने कई सारी चीज़ें बोली, इसमें सबसे मेन जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी है। डिप्रेशन और एंजाइटी का ही अलग अलग सिम्टम्स, डिप्रेशन का ही अलग अलग सिस्टम बॉडी में पेन के रूप में और अलग तरीके से प्रकट होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करना है। कैसे दूर करेंगे? अपने लाइफ में आप डेली वॉकिंग का रूटीन जोड़िए। सुबह या शाम दोनों बार कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं। वॉकिंग के लिए निकलिए, थोड़ा पेड़ पौधों के साथ कहीं भी थोड़ा वॉक कीजिए। पार्क जा सकते हैं, पार्क जाइए, नहीं तो छत पे जाइए, नहीं तो बालकनी में वॉक कीजिए। एक आधे घंटे वॉकिंग का रूटीन रखें। आधे घंटे से ज़्यादा भी वॉक कर सकते हैं अगर पसंद आता है तो वॉकिंग करने से वॉकिंग एक जेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हुआ। वॉकिंग के अलावा आप कोई भी योगा का या एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाइए, योगासन या एक्सरसाइज, चाहे आप घर पे ही करें, कोई जिम नहीं जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, घर पे भी आप योगासन कर सकते हैं। योगासन करेंगे, बॉडी का जब मूवमेंट होता है
तो हमारी बॉडी में इंडोर्फिन नाम का एक अच्छा हार्मोन रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो उससे आपका फील गुड फैक्टर आता है और डिप्रेशन ठीक होने लग जाता है। साथ ही साथ अपने पसंद के गाने को सुना करें, उसको गुनगुनाया करें, गाया करें, है ना। थोड़ा जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, कहीं भी गाना गाने का कुछ प्रोग्राम होता है, उसमें थोड़ा सा एक्टिव बनिए, थोड़ा सोशल बनिए, तो दोस्तों के साथ रहिए, है ना, जो पॉजिटिव लोग हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो मेडिटेशन वाले लोग, पॉजिटिव लोग मिल ही जाएंगे, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइए। हमारे PSSM में हम 3 कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य पे आपको फोकस करना है। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ, ध्यानी लोगों के साथ रहेंगे तो आप कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते, है ना। जैसे हमारी संगति होती है, हम अपने आप वैसे बनने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यानियों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। थोड़े दूर होंगे तो कभी कभी जा सकते हैं, अगर पास हैं तो रोज़ मिल सकते हैं, नहीं तो सप्ताह में 1 दिन मिल सकते हैं। रेगुलर आप ध्यानियों के साथ मिलेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे तो इससे मूड अच्छा होता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा। हमारी कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में यहाँ पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें, इससे डिप्रेशन ठीक होता है। दोनों हाथों में करना है, बाएं हाथ में ज़्यादा करना है। यहाँ पर 2-2 मिनट का दिन में 5 बार मसाज करें और फिर बाद में यहाँ पर लाल रंग लगा के छोड़ दें। हफ्ते में 1 दिन यहाँ पर हल्दी लगाया करें। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ एंजाइटी को कम करने के लिए PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारी कलाई में अंदर की तरफ, कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे है, दोनों हाथों में, खासकर दाहिने हाथों में। दाहिने हाथ में ज़्यादा काम करना है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें, 2-2 मिनट का मसाज करेंगे। कभी एंजाइटी का अटैक आ रहा हो, आप पाएंगे PC6 पे आप मसाज करते हैं और तुरंत इंस्टेंट आपकी एंजाइटी कम हो जाती है। बहुत जगह पे ऐसा क्विक फ़ायदा देखा गया है। आप इसको 2-2 मिनट दिन में 3 से 5 बार दबाए करें। यहाँ भी आप हल्दी लगा सकते हैं। PC6 पे हल्दी लगाएंगे, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन दोनों ठीक होने लग जाएगा। हल्दी का जो है पानी में घोलकर 6 घंटे के लिए लगाना है। चित्र दिखाया जा रहा है, इसका फ़ोटो खींच के रखिए। HT7 और PC6 पे काम कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ध्यान कीजिए, योगासन कीजिए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए। डिप्रेशन को ठीक करना संभव है। जी बिल्कुल सर, इसी के साथ हम आज का आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी ये जो सवाल हमें भेजा है नरेंद्र गुप्ता जी ने पंजाब से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता जीरकपुर पंजाब से बोल रहा हूँ। मैं 69 ईयर ओल्ड हूँ और मेरा 1.64 क्रेटिनिन है और थोड़े से ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है। मैं रोज़ मेडिटेशन भी कर रहा हूँ। मेरा क्रेटिनिन 1.64 है और ट्राइग्लिसराइड 250 है और कोलेस्ट्रॉल भी 250 के करीब है। मुझे इन दोनों चीज़ों का इलाज बताइए। नरेंद्र गुप्ता जी और बाकी हमारे सभी मित्र, आप जब सवाल के लिए जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो थोड़ा शांत जगह पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो है ना, प्रॉपर आपकी आवाज़ आ पाएगी। अब क्रिएटिनिन के लिए जो आपने बताई है, किडनी पर काम करना है। किडनी हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा होता है, तो स्वादिष्ठान चक्र का म्यूजिक राग यमन के साथ आप ध्यान में बैठा करें। चक्रा पे भी हमारा एक्सक्लूसिव एपिसोड 1 घंटे का PMC हिंदी पे अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। राग यमन के साथ अगर ध्यान में बैठेंगे तो स्वादिष्ठान चक्र यानी कि किडनी जल्दी हेल्दी होने लग जाएगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट में आप पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को कर सकते हैं। K1 पैर के तलवे में होता है। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का दोनों पैर में मसाज करें। दर्द मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करने पर दर्द मिलता है तो आपको दिन में 5 बार करना है। दर्द नहीं मिलता है तो दिन में 2 बार या 3 बार करें। K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा K6 और SP6 पे करना है। K6 जो है वो एंकल के जस्ट नीचे होता है। यहाँ पर दर्द नहीं मिलता है लेकिन फिर भी आपको मसाज करना है और मसाज करने के बाद यहाँ पर काले रंग का बड़ा डॉट लगा देना है और वो डॉट 6 घंटे के लिए होना चाहिए। ध्यान से जब बाहर आते हैं उस समय K6 को ज़रूर दबाइए। K6 को आप ठीक से दबाएंगे और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, SP6 एंकल से टखने से 4 अंगुल ऊपर होता है। SP6 को दबाएंगे, वहाँ पर काला रंग लगाएंगे तो SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये सभी किडनी को एक्टिव करते हैं। क्रिएटिनिन जो है वो नॉर्मल होने लग जाएगा। साथ ही साथ थोड़ा भोजन में ध्यान दें, थोड़ा राजमा का सेवन कर सकते हैं, थोड़ा मिलेट्स का सेवन कर सकते हैं ना। मिलेट्स हर एक रोग में बहुत फ़ायदा करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमारी कोहनी पर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। जब हम 90 डिग्री पे अपने हाथ को रखें तो थंब के बाद की उंगली इंडेक्स फिंगर की लाइन में कोहनी पर
LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसे हमें सिडेट करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें मसाज नहीं करना, यहाँ सिडेट करना है। LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के लगातार रखना है 1 मिनट के लिए। जब लगातार दबा के रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा दर्द होगा, दर्द को थोड़ा टॉलरेट करें और दबाए रखें। LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों हाथों में दबा के रखेंगे, आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच लीजिए। LI10 को भी आप दबा सकते हैं। LI10 LI11 को सिलेक्ट करेंगे तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए थोड़ा भोजन में भी थोड़ा अपने ऑयल का प्रयोग थोड़ा कम करना है ना, तेल को कम खाना है, उससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। और थोड़ा वॉकिंग किया करें, वॉकिंग करना भी अच्छा है कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए। तो इन सभी का प्रयोग करने से आप अपने आप को ठीक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा है कि नरेंद्र जी को इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सब चीज़ों को अपनाकर बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो सर अब वक्त है आज के इस एपिसोड का यहीं विराम देने का। उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के एपिसोड में वक्त है आपसे विदा लेने का। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, यदि आपके मन में भी कोई सवाल है और यदि अभी आपका सवाल आपने भेजा हुआ है और हम आपका सवाल नहीं ले पाए हैं तो निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में डेफिनेटली हम आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे डॉक्टर एस रंजन जी के साथ में। और इसी के साथ एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपने सवाल अपना अभी तक हमें नहीं भेजा है तो आप अपना सवाल हमें ज़रूर भेजें। आप अपना सवाल हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके। आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी ये नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेजें। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब आप अपना मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, सवाल आप अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक शांत वातावरण का चुनाव करें। एक शांत वातावरण में जाकर के अपना सवाल रिकॉर्ड करें। इसके साथ ही साथ यदि टीवी चल रहा है तो टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें। यदि बच्चे आसपास हैं तो उनको थोड़ा शांत कर दें या फिर दूसरे कमरे में जाकर या बाहर जाकर अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजें, जिससे कि हम आपके सवाल को ठीक तरह से सुन पाएँ और आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग दे पाएँ। तो आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। आपसे फिर होगी मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको देखते रहना है PMC हिंदी चैनल, मेडिटेट करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।